अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 पे स्विच हो जाओ। यूनिट 4 कहता है सिस्टम प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग क्या होता है? क्या होगा सिस्टम प्लानिंग, कोई बताएगा? सर किसी सिस्टम को कैसे बनाना है उसका एक प्री प्लान तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। सिस्टम प्लानिंग कहने का मतलब हो गया, देखो सिस्टम प्लानिंग कहने का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में कोई सिस्टम का रिक्वेस्ट आता है सिस्टम बनाने का, तो अगर सिस्टम बनाने का रिक्वेस्ट हमारे पास में आएगा तो उस पर सबसे पहली चीज़ें प्लानिंग के दौरान में हम लोग दो वर्क को करेंगे कि आखिर हम सिस्टम को बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हमारे पास में दो काम होना चाहिए। पहला काम ये होना चाहिए कि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए, और दूसरा काम होना चाहिए उसका डाटा गैदरिंग। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होगा? फिजिबिलिटी स्टडी कहने का मतलब कि जिस सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया है, क्या वो सिस्टम इस रियल लाइफ में लाई करेगा? जौन सा सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उस सिस्टम के लिए हमको यहां पे जिस जगह हम रह रहे हैं यहां पे हमको उसके लायक हार्डवेयर्स मिल जाएंगे? जौन सा सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उस सिस्टम के लायक यहां पे हमको उस तरीके का रिसोर्स मिल जाएगा? इस सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी स्टडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी। जैसे मान लो कि हम अपने गांव में चल गए, गांव में जाकर के हमने खोल दिया, हाँ भाई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एगो हमने वहां पे ऑफिस खोल दिया। अब हमको गांव में मिलेगा क्या? कभी कुछ लाना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? हमको सीतामढ़ी जाना पड़ेगा। सीतामढ़ी से मिलेगा, सीतामढ़ी में भी ढंग का चीज़ नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको या तो दरभंगा आना पड़ेगा, या पटना जाना पड़ेगा, या मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। बात समझ रहा है? उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स हमको गांव में तो मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? नहीं। तो वो जो सिस्टम डेवलप हम लोग करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहली चीज है सिस्टम की अगर प्लानिंग करेंगे, जैसे घर में भोज होता है तो उसकी प्लानिंग करते हैं ना जी। घर में भोज होता है तो उसका प्लानिंग किया है कभी? तो उसका प्लानिंग करने के दौरान में सबसे पहला चीज क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि हाँ भाई ये टेंट वाला यहाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सामान यहाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हलवाई ढंग का मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये जो चीजें आप स्टडी कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। अच्छा, फिजिबिलिटी स्टडी हो जाता है, उसके बाद उस सिस्टम को बनाने के लिए क्या करते हैं? डाटा गैदरिंग करते हैं। और डेटा गैदरिंग के दौरान में हम लोग क्या करते हैं कि उस तरीके का सिस्टम अगर कहीं बना हो, उसके लिए कई प्रोसेस है डाटा गैदरिंग करने के लिए, है ना। कोई सिस्टम अगर हम बनाना चाहते हैं तो डाटा गैदरिंग करने का कई प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है इंटरव्यूइंग। समझा? पहला प्रोसेस क्या है? इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग कहने का मतलब हमने मार्केट में पेपर में इश्तेहार निकलवा दिया कि हाँ भाई हम इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहते हैं, इसमें जो लोग आकर के अपना कुछ डाटा गैदरिंग के बारे में रिपोर्ट करेंगे वो आए, इसमें क्या क्या डाटा लगेगा उसके रिगार्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग आकर के अपना अपना सजेशन दीजिए। हर लोग आएगा, अपनी अपनी बात को कहेगा, उस सारी बात को हम लोग पेपर पे नोट करेंगे। एक आदमी इंटरव्यू दिया, उसकी सारी बात को पेपर पे नोट किया, फाइल को अलग रख दिया। फिर दूसरे आदमी को बुलाया, उसी दिन इंटरव्यू किया, उसका इंटरव्यू करवाने के बाद में वो भी जो डाटा बनाया उसको भी फाइल में कैप्चर किया, उसको रख दिया। इस तरीके से ढेर लोग, जितने लोग आए रहते हैं उस सब का इंटरव्यू करके उस सिस्टम के रिगार्डिंग क्या करते हैं? डाटा को गैदर करते हैं और उस सब को पेमेंट करते हैं, कुछ कहते हैं तो लोग जाओ अब हो गया। अब वो जितना डाटा, जितना फाइल हमारे पास में आया है उसमें से जो कॉमन डेटा है उस कॉमन डेटा को छांट करके सिस्टम डिजाइनेशन में यूज कर लेते हैं। बात समझा? बाउंस हो गया?
इंटरव्यूइंग समझ में आया? हेलो, देखो इंटरव्यूइंग जो है वो भी हमारा डाटा गैदरिंग करने का एक टेक्निक है, समझा? इंटरव्यू में क्या करते हैं कि हमने क्या किया, अरे इंटरव्यू में क्या किया हम लोगों ने कि सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने कहा कि हाँ भाई हम ये सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। जैसे पेपर, मान लो हम कंप्यूटर का लैब बनवाना चाह रहे हैं, अपने कॉलेज में हम कंप्यूटर का लैब बनवाना चाह रहे हैं, तो लैब बनवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए पेपर में इश्तिहार देंगे कि हाँ भाई हम कंप्यूटर का लैब बनवाना चाह रहे हैं, इसमें ये कंप्यूटर का कौन कौन सा सामान लगेगा भाई बताओ। बहुत सारा आदमी उसमें आएगा बिड में, उस बिड में ढेर सारा कंपनी का लोग सब आएगा कि हाँ भाई कौन इन्फोटेक, वो इन्फोटेक, वो इन्फोटेक, नायक.com, फलाना ढिमकाना, ढेर सारा आदमी आएगा, सबका पूछेंगे, मतलब वो बताएगा कि हाँ भाई ये सिस्टम लगेगा, आपको ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, यूपीएस लगेगा, फलाना ढिमकाना, लेकर के कैप्चर कर लिया। फिर दूसरा भी आया तो लैब का डिजाइनेशन के लिए जो जो सा सामान का जरूरत होगा वो सब तो बताएगा ही वो। फिर तीसरा भी आएगा तो वो भी वही सब बताएगा। उसमें से कुछ आएगा तो बोलेगा हाँ भाई कैमरा भी लग जाएगा, कोई बोलेगा आपको आईपी कैमरा लगेगा। तो ये सारा कुछ जो वो लोग अलग अलग आ रहे हैं और चीज़ बता के जा रहे हैं हमको, उस सब की फाइलिंग है। एक एक फाइल बना करके हमने रख दिया और सबको पेमेंट किया और कहा तुम लोग जाओ, भेज दिया सबको अपने घर। अब जो फाइल हमारे पास में आया है उस फाइल में से जो कॉमन चीजें हैं उस सब को छांट करके अलग से अपना एक फाइल बनाया और उसके अकॉर्डिंग जो हम सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में अब क्या कलेक्ट हो गया, समझ में आया? बाउंस हो गया। इंटरव्यूइंग समझ में आया? इंटरव्यू समझ में आया? इंटरव्यू इज ऑल्सो टेक्निक ऑफ डाटा गैदरिंग। डाटा गैदरिंग करने का एक टेक्निक है इंटरव्यू। जैसे मान लो कि हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं या फिर हम कोई एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम एक कॉलेज, स्कूल बनाना चाह, स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन करना चाह रहे हैं, स्कूल बनाना चाह रहे हैं। तो स्कूल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बीओक्यू निकाल दिया, हाँ भाई हम स्कूल बनाना चाह रहे हैं, आप लोग आइए, आप लोगों को टेंडर देंगे स्कूल बनाने का। आया हमारे पास में एक एक आदमी आया, अपना अपना बताता चला गया, सजेशन ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सबको पेपर पे नोट किया, रख दिया। फिर दूसरा आया, दूसरा का भी सजेशन नोट किया, पेपर पे रख दिया। तीसरा आदमी भी आया, वो भी कुछ सजेशन दिया कि ये सामान लगेगा स्कूल बनाने में, उसको लिया, नोट करके रख दिया। तो सब आदमी का कुछ ना कुछ सजेशन हो सकता है, कुछ सजेशन यूनिक हो, कुछ सजेशन कॉमन हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? तो वो जो कॉमन सजेशन दिया है कि कम से कम इतना चीज तो लगेगा, तो उस कॉमन चीजों को निकाला, सिस्टम डिजाइन कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरव्यूइंग। ठीक है जी। इंटरव्यूइंग के बाद में हमारे पास में आता है जीडी। जीडी समझता है? जीडी पूछता है जी? नहीं, ग्रुप डिस्कशन। जीडी, जीडी पूछता है ना? यस सर। ग्रुप डिस्कशन। उसमें हमको पेमेंट कम देना पड़ेगा, सबको नहीं देना पड़ेगा। एक ग्रुप को बुलाया, सिस्टम जो डेवलप करता है उस ग्रुप को बनाया, हम लोगों ने बुलाया और सबको बोला हम ऐसा ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, चलिए आप लोग अपना अपना सजेशन को एक पेपर पे नोट करके दे दीजिए। तो हमारे पास में अलग अलग फाइल नहीं आएगा, क्या आएगा, 10 आदमी का सजेशन का एक कॉमन फाइल आएगा। नहीं, क्या बोलते हैं? ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सिस्टम डाटा गैदरिंग। तो सिस्टम प्लानिंग के बारे में पहले लिखते हैं, लिखिएगा सिस्टम प्लानिंग।
सिस्टम प्लानिंग के दौरान में हम लोग कितना काम को करते हैं? 2 काम को करते हैं। कौन कौन? कौन कौन सा काम होता है? फिजिबिलिटी स्टडी और डेटा गैदरिंग। तो फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान में हम लोग सिस्टम डिजाइनेशन में आमतौर से 4-5 चीजों की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। कितनी चीजों की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं? 5 चीजों की। पहली फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। टेक्निकली मतलब टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी कहने का मतलब कि जौन सा सिस्टम का रिक्वेस्ट आया है वो सिस्टम बनेगा भी कि समझ में आया? अब कोई कहेगा कि भाई हमको स्वर्ग वाला सिस्टम बना दे भाई, तो देखा है स्वर्ग हम? या आप देखा है? बोलो, देखा है कभी? कोई बोलेगा भाई हमारे यहां नरक का सिस्टम बना दो, आदमी आएगा तो उसको नरक में भेजेंगे। नरक का सिस्टम कोई देखा है? नो सर। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में वही चेक करते हैं कि जो सिस्टम का रिक्वेस्ट वो लेकर के आया है, क्या वो सिस्टम पॉसिबल है? इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है या इस तरीके का सिस्टम कोई है दुनिया में? रियल लाइफ में वो मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर में बेस्ड है? इन चीजों को जो चेक करेंगे वो कौन सी फिजिबिलिटी स्टडी में चेक होगा? टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। समझ में आ रहा? फिजिबिलिटी स्टडी भी कई तरीके का हो सकता है। पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग ये चेक करते हैं कि जौन सा भी सिस्टम का रिक्वेस्ट हमारे पास में कस्टमर ले करके आया, वो सिस्टम बनाना पॉसिबल है या नहीं है। बात समझ में आई? बाउंस कर गया। दूसरी चीज, दूसरी फिजिबिलिटी है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी कहने का मतलब कि जितना पैसा कस्टमर खर्चा कर रहा है सिस्टम डिजाइनेशन पे, क्या उसमें मेरा प्रॉफिट काट करके सिस्टम बनाना संभव है? नहीं। बात समझा? कि अपने जेबी से पैसा देना पड़ेगा हमको। वो चीज चेक करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। मतलब जितना पैसा कस्टमर खर्च कर रहा है उसमें मेरा प्रॉफिट काट करके जो पैसा बचेगा, क्या उसमें वो सिस्टम डिजाइन हो सकता है उतने पैसे में? अगर हो सकता है तो उसका इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है, अगर नहीं हो सकता तो उसका इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या है? बात समझ में आया? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी समझ में आया? तीसरी फिजिबिलिटी है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तीसरा कौन सा फिजिबिलिटी है? ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में कस्टमर, जो मेरा सिस्टम डिजाइनर है या सिस्टम डेवलपर है, ये चीजें चेक करता है कि कस्टमर जितना चीज का डिमांड कर रहा है, क्या वो सारा चीज इस सिस्टम में बन पाएगा? अगर बन पाएगा तब तो उसका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है। मतलब कस्टमर जो सा काम उस पर करना चाह रहा है, क्या वो सारा काम उस सिस्टम पे जो डिजाइन होने को आया उस पर सपोर्ट कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, अगर नहीं कर पाएगा तो उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या बोलता है? नहीं है। इसके अलावा टाइम फिजिबिलिटी। टाइम फिजिबिलिटी कहने का मतलब उसमें हम लोग ये फोकस करते हैं कि कस्टमर जो समय हमको बता रहा है कि भाई 1 महीना में दे,
10 दिन में दे, 3 दिन में दे, 2 साल में दे, 15 दिन में दो। तो वो जो टाइम दे रहा है हमको, क्या उस समय में, उतने समय में क्या वो सिस्टम बन पाएगा? इस चीज को चेक करना क्या कहलाता है मेरा? टाइम फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी स्टडी। और लास्ट है बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी। बिहेवियरल फिजिबिलिटी स्टडी कहने का मतलब कि जो सिस्टम हम कस्टमर को बना के दे रहे हैं वो कितने दिन बाद अपडेट मांगेगा, मतलब अपने बिहेवियर को, व्यवहार को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो ये जो 5 फिजिबिलिटी है, ये पांचों फिजिबिलिटी किस दौरान में कंसिडर किया जाता है? सिस्टम प्लानिंग। तो सिस्टम प्लानिंग के दौरान में आमतौर से 2 काम होता है। कौन कौन? पहला होता है फिजिबिलिटी स्टडी और दूसरा होता है मेरा डाटा गैदरिंग। तो हम लोग पहले अभी फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो मेरा फिजिबिलिटी स्टडी है वो आमतौर से कितने तरीके का? 5 तरीके का। कौन कौन? टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, सीक्वेंस में आ जा, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी और बिहेवियरल फिजिबिलिटी। दैट आर द 5 फिजिबिलिटीज which has considered during system planning। सिस्टम प्लानिंग के दौरान में हम लोग ये 5 फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। पहली फिजिबिलिटी है कि टेक्निकल, कि जौन सा सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो सिस्टम रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो कितना तक कस्टमर जो रिक्वेस्ट लेकर के आया हमारे पास उसमें से वो कितना काम को करेगा। ये कौन सी फिजिबिलिटी है भाई? प्रतिभा बता जल्दी। कस्टमर का सिस्टम रियल लाइफ में लाइक करेगा कि नहीं करेगा, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर में बेस्ड है या नहीं है, ये चीजें तो चेक होगी टेक्निकल फिजिबिलिटी में। लेकिन जितना कस्टमर हमारे पास में वर्क लेकर के आया है, कस्टमर जौन जौन सा काम कह रहा है उसमें से कौन कौन सा काम हमारा सिस्टम कर पाएगा, इस चीज को चेक करना या इस चीज की स्टडी करना। कौन सी स्टडी है? बोलो रे, कहा गया मणिकांत? ये कौन सा स्टडी है? आए? गांजा पिए हुआ है रे? बोलो आदर्श रंजन। बहुत मारेंगे अभी हम, फेंक देंगे गला में पत्थर बांध के आसपास के तालाब में फेंक देंगे हम। बोलो जी, सक्षम। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है कि कितना काम कर पाएगा। सिस्टम बन जाएगा ठीक है, लेकिन उसमें से वो कितना काम कर पाएगा, इस चीज को चेक करना मेरा क्या कहलाता है? ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। क्या बोलता है? चलो सिस्टम डिजाइनेशन हम कर रहे हैं। सिस्टम डिजाइनेशन के दौरान में जो काम हमको दिया कस्टमर, टाइम बताया, टैट, टाइम टू टर्मिनेशन है ना, टाइम अराउंड टर्मिनेशन हमको बताया कि इतने समय में काम कंप्लीट कर देना भैया, 2 महीना में। दर्जी को बोला कि हाँ भाई 4 महीना में हमको 4 दिन में शर्ट सिल के दे देना, हमको कल ही दे देना सिल के। वो कहेगा नहीं होगा भाई, हमारे पास में लेबर नहीं है। अब बोलोगे 1 हफ्ता बाद देना, तो बोलेगा हाँ दे देंगे। तो जितना समय में सिस्टम डिजाइन हो रहा है और जो समय हमको बोल रहा है कस्टमर,
उतने समय में हम उसको सिस्टम डिजाइन करके दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये कौन सी फिजिबिलिटी होगी? टाइम फिजिबिलिटी। समझ में आई बात या बाउंस हो गया? अब जितना पैसा कस्टमर खर्चा कर रहा है उतना में हमारा सिस्टम बन पाएगा कि नहीं? हमारा प्रॉफिट छोड़ के, हमारा प्रॉफिट पहले निकाल के रख दो, उसके बाद थोड़ा सिस्टम बनाएंगे। बात समझा कि नहीं? सिस्टम डिजाइनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो डिजाइनर होता है क्या करता है भाई? अपना प्रॉफिट पहले खोजता है भाई, हमारा प्रॉफिट पहले लाओ, ओकरा बाद सिस्टम डिजाइन, वो बाद में होगा। पहले क्या चाहिए हमको? अपना प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट। तो अगर जितना पैसा कस्टमर खर्च कर रहा है उसमें मेरा प्रॉफिट छोड़ दो, मेरा प्रॉफिट काट लो, उतना पैसा हम काट ले रहे हैं। अब वो कह रहा है हम 3 लाख रुपया खर्चा करेंगे, उसमें से 1 लाख रुपया हम रख लेंगे। अब 2 लाख रुपया में क्या उसका सिस्टम बन पाएगा? सिस्टम का कॉस्ट आ रहा है 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपया। क्या वो सिस्टम इकोनॉमिकल फिजिबल है? इकोनॉमिकली फिजिबल है? सिस्टम का एक्चुअल कॉस्ट पड़ता है 2.5 लाख रुपया, कस्टमर हमको दे रहा है 3 लाख रुपया, उसमें मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, निकाल लिया 1 लाख रुपया। अब जो पैसा बचा 1 लाख निकालने के बाद, क्या उसमें वो सिस्टम बन पाएगा? नहीं, क्योंकि सिस्टम का कॉस्ट कितना है? अब बच कितना गया था मेरे पास मेरा प्रॉफिट निकालने के बाद? 2 लाख। क्या बनेगा 2 लाख में सिस्टम? बोलो। तो इस चीज को चेक करना क्या कहलाता है? इस चीज की स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, कि जितना में मेरा सिस्टम लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब यही होता है कि मेरा सिस्टम इस दुनिया में लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो समय हमको मिला है उसमें बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, जितना रिसोर्स हमारे पास में है, या जो भी हमारा टेक्निकल फिजिबिलिटी कहने का मतलब जो हमारे पास में कुछ फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला पड़ा हुआ है, क्या उसके आधार पे हमारा सिस्टम एग्जिस्ट कर भी पाएगा, उसके आधार पे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कि हाइपोथेटिकल है। ये सारी चीजें कहां चेक होगी? फिजिबिलिटी स्टडी में। तो फिजिबिलिटी स्टडी कितने तरीके का? 5 तरीके का। पहला टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होगा रे? बोल, क्या नाम है इसका? बोल बोल कोमल दास। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या चेक करेंगे बेटा? भाग गया? टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या चेक करेंगे? अंदर कौन कौन सा रिसोर्स लगेगा वही चेक करेंगे। बोलो जिज्ञासु, टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या क्या चेक होगा बेटा? उसमें सर जो भी मतलब कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगेगा वो टेक्निकल कितना है उसी द्वारा। मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है, समझ रहा है, ये जो भी रिसोर्स दुनिया में अवेलेबल है या कुछ मैथमेटिकल फार्मूला अवेलेबल है, उसके आधार पे हमारा ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसको चेक करना हमारा क्या कहलाएगा? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकली हमारा सिस्टम लाइक करेगा कि नहीं करेगा, इसको चेक करना हमारा क्या कहलाएगा? टेक्निकल फिजिबिलिटी। हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। अगर हाइपोथेटिकल सिस्टम होगा तो वो कभी बनेगा ही नहीं। हमारा सिस्टम एकदम रियल लाइफ की चीजों के ऊपर में बेस्ड होना चाहिए, और इसको चेक करना कि हमारा सिस्टम रियल लाइफ की चीजों के ऊपर में बेस्ड है या नहीं है, इसी चीज को चेक करना हमारा क्या कहलाता है? कदी कहलाई जी रे?
टेक्निकल फिजिबिलिटी। दूसरी फिजिबिलिटी है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। अभी क्लियर किया। बताओ जी कोमल दास, क्या होगा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी? जैसे कि किसी कस्टमर को बनाना है कोई सिस्टम, हाँ, तो वो पहले पैसे का डील करेगा। तो पैसे का डील करेगा कि हाँ भाई इतना में, जैसे कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं इतना में कपड़ा दे दो, तो बोलता है भाई इतना में तो खरीदो नहीं है। बोला है कभी इस तरीके का, सुना है कभी? हाँ तो सुनो। हाँ, तो उसमें क्या होगा बोल। हाँ तो फिर आगे जो प्रोग्रामर होगा वो अपना प्रॉफिट ढूंढेगा कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है, तो उसके हिसाब से जो होगा तो उसको इकोनॉमिक बोलेंगे। फिर सिंपली जितना पैसा कस्टमर खर्च कर रहा है, सीधा सा, जितना पैसा कस्टमर खर्च कर रहा है उस सिस्टम पे, उसमें मेरा प्रॉफिट काट के जो पैसा बच रहा है उसमें क्या सिस्टम बनाना पॉसिबल है? नहीं समझा? अरे मम्मी दिया 100 रुपया कि जाओ पनीर ले आओ, आप क्या किया, 50 रुपया अपना दलाली खा गया उसमें। अब 50 रुपया में तो पनीर का पैकेट देगा नहीं, पनीर का पैकेट तो देगा 70 रुपया में। तो मम्मी को क्या बोलेगा कि 120 रुपया दो तब बनेगा, तब आएगा पनीर, वैसे नहीं आएगा। बात समझा मेरा? हाँ बात समझा ना? कि मतलब सिस्टम कम से कम तो 70 रुपया में बनेगा ही, और उसमें मेरा प्रॉफिट है, मेरा दलाली है उसमें 50 रुपया। हम लेंगे, काम करेंगे तो हम पैसा लेंगे, और मेरा पैसा 50 रुपया। अब मम्मी दे रही है 100 रुपया, तो क्या 50 रुपया में आ जाएगा सामान उसका? इसको चेक करना है कि उतना में आएगा कि नहीं होगा, उतने पैसा में हमारा सिस्टम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इस चीज को चेक करना हमारा क्या कहलाता है? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी। तीसरा चीज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी। बोलो जी आदर्श रंजन। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, आदर्श रंजन भाग गया? आदर्श कुमार, इकोनॉमिकल ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ये पता है कि कितना ऑपरेशन कर सकता है कोई भी सिस्टम। कस्टमर जितना वर्क ले करके आया है हमारे पास, सिस्टम में चाह रहा है ये सब काम हो जाए, तो जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उसके आधार पे उतनी चीजें संभव है या नहीं है। समझ में आया? या सिस्टम, कस्टमर जो हमारे पास में सिस्टम के लिए बोला है कि हमको सिस्टम में ये सारी चीजें चाहिए, वो सारी चीजें वो जितना पैसा खर्च कर रहा है उस पे, या जो मेरा रियल लाइफ में जो हम लोगों ने अभी टेक्निकल फिजिबिलिटी निकाला है उस रियल लाइफ फार्मूला के ऊपर में वो चीजें बेस्ड है या नहीं है। इस चीज को चेक करना हमारा क्या कहलाता है? ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कहने का मतलब कि सिस्टम के ऊपर में जितना ऑपरेशन मेरा कस्टमर परफॉर्म करना चाह रहा है वो सारा ऑपरेशन उस सिस्टम पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको चेक करना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा ये? ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर में? टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। पैसा कम करवाओगे तो भैया ऑपरेशन कम होगा आपके सिस्टम का, पैसा ज्यादा दोगे तो आपके सिस्टम में ज्यादा ऑपरेशन हम बना करके देंगे। देखा है नोकिया का 1100 वाला मोबाइल और नोकिया का बड़का मोबाइल आता है, वो सैमसंग का छोटका सैमसंग गुरु, एगो बड़का मोबाइल आता है सैमसंग का, वो दोनों के कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। एगो बोलता है 20,000 में देंगे, एगो बोलता है 1500 में देंगे। क्यों अंतर है? एगो में ज्यादा ऑपरेशन है, एगो में
कम ऑपरेशन है। ऑपरेशन कहने का मतलब काम। यहां तक समझ में आया? टाइम फिजिबिलिटी बोलो भाई, टाइम फिजिबिलिटी क्या होगा? सिस्टम बनने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, थोड़ा सा सुधार करो इसमें। कस्टमर जितनी दिन में सिस्टम चाह रहा है उतना दिन में वो सिस्टम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसको चेक करना क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी। समझ में आ रहा है प्रतिभा? टाइम फिजिबिलिटी समझ रहा है? यस सर। अरे किसी के यहाँ शादी था, शादी में जाकर के वो बोला कि भाई हमारे यहाँ चौकी बना दो, पलंग बना दो, कुर्सी बना दो। अब बोला 3 दिन में बनाना, तो भैया कह रहा है कि नहीं भाई 3 दिन में नहीं बन तो वहां पे टाइम फिजिबिलिटी एक्सीड कर रहा है। टाइम फिजिबिलिटी क्या हो रहा है? फेल हो रहा है कि इतना दिन में हम नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को? तो जो सिस्टम बनने जा रहा है वो सिस्टम जो मेरा डिफाइंड टाइम बोल रहा है कि हाँ भाई इतने दिन में बना दो, उतने दिन में वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इस चीज को चेक करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टाइम फिजिबिलिटी। और नेक्स्ट है बिहेवियरल फिजिबिलिटी। बिहेवियरल फिजिबिलिटी कहने का मतलब बिहेवियरल फिजिबिलिटी को आप ऐसे समझ सकता है कि जो भी मेरा सिस्टम है वो समय के साथ या कितने समय बाद अपने बिहेवियर को क्या करेगा? चेंज कर देगा। इस चीज की स्टडी करना, या ऐसा कहते हैं ना कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, कितना दिन बाद इसको अपडेट करना पड़ेगा, इस चीज को स्टडी करना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बिहेवियरल फिजिबिलिटी। बात समझ में आई या बाउंस हो गया? ये बुझाई थी? क्या पूछता है? सही पढ़ाई है? बहुत लोचा है भाई, बहुत लोचा है सिस्टम डिजाइनेशन में। सीधे बना देगा सिस्टम तो नहीं बनेगा, उसके लिए बहुत लोचा है। अच्छी।
बात समझा? क्या बोलता है? फिजिबिलिटी स्टडी समझ में आया? ये चीजें समझ में आ रही है कि बाउंस हो रहा है? यस सर। अब इसके बारे में अगले क्लास में लिखाएंगे कि भाई टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होता है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या होता है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या होता है, टाइम फिजिबिलिटी क्या होता है और बिहेवियरल फिजिबिलिटी क्या होता है। ये हमने आपको समझा दिया है, लेकिन इसके बारे में आपको नोट्स कब देंगे? हमारा सिस्टम इस तरीके का, जिस तरीके का हम सिस्टम बना रहे हैं उस तरीके का सिस्टम पॉसिबल है या नहीं है, वो कौन बताएगा? टेक्निकल फिजिबिलिटी। जितना समय सिस्टम बनाने के लिए दिया जा रहा है उतने समय में वो सिस्टम बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कौन बताएगा? सिस्टम के अंदर में जितना ऑपरेशन कस्टमर हमको बता के जा रहा है उतना हमारा सिस्टम परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कौन बताएगा? समझ रहा है इस चीज को? मेरा सिस्टम जो बन रहा है उसको अपडेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी तो कितने दिन बाद अपडेशन की जरूरत पड़ेगी, ये कौन बताएगा? समझ में आई बात या बाउंस हो गया? अब बताओ, कोई स्कूल चल रहा है, पहले स्कूल में जाते थे हम लोग पढ़ने के लिए तो बोरिया लेके जाते थे, तब पता चला कि हाँ भाई प्राइवेट स्कूल वाला जो है बेंच लगा रहा है, तब सरकारी स्कूल में क्या लगा दिया? बेंच। अब देखा भाई प्राइवेट स्कूल में जो है बढ़िया बढ़िया एकदम से फैसिलिटी दे रहा है, कंप्यूटर सब का फैसिलिटी दे रहा है। तो सरकारी स्कूल में भी अब क्या दे रहा है? कंप्यूटर वगैरह सब की फैसिलिटी आ गई है। बात समझ रहा है? तो वही चीज है कि बिहेवियर को चेंज कर रहा है, जैसा पहले बिहेव कर रहा था उस तरीके से नहीं, उसके बिहेव को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप डायनेमिक नहीं रहिएगा इस दुनिया में असिस्ट नहीं कर सकते हैं कहीं भी। आपको अपने अंदर में चेंज लाना पड़ेगा। हमेशा 1857 वाला वो प्रोजेक्ट नहीं चलता है, 1857 वाला ढर्रा नहीं चलता है, लोगों को चेंज चाहिए। और चेंज केवल दिखना नहीं चाहिए, बोलना नहीं है चेंज है, उसको दिखना भी चाहिए कि चेंज हो रहा है। सरकार का गवर्नमेंट जो भी देख रहा है, जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोग इसको इतना ज्यादा प्रीफर क्यों कर रहा है? डायनेमिक चेंज होता जा रहा है सब कुछ। जो पहले होता था कि हाँ भाई जाता था साहूकार के पास पैसा लेने, नहीं भाई अब जाओ किसान सम्मान योजना से पैसा ले लो, अकाउंट में तुरंत चला जाएगा। पहले जाता था फसल बेचने के लिए इधर उधर, अब जाओ भाई तुम्हारे घर से हम फसल उठा लेंगे। पहले होता था कि हाँ भाई उसको जो है क्या करना होता था कि पैसा जो आता था वो मुखिया के पास जाता था, मुखिया से उसको वृद्धा पेंशन मिलता था। अब चेंज हो गया, अब सीधा कहां जाता है पैसा? अकाउंट में। तो वो डायनेमिक, हमेशा सिस्टम, कोई भी सिस्टम जब तक डायनेमिक नहीं होगा तब तक वो असिस्ट नहीं करेगा। वो सिस्टम पुराना हो गया, पुराना सिस्टम जो है उसको कोई पसंद नहीं करता है। समझ रहा है? सिस्टम में हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, उसके बिहेव को चेंज करना पड़ेगा। पहले जाता था बैंक में, जाता था कुछ करना होता था, पैसा ट्रांजैक्ट करना हुआ तो बैंक जाता था, बैंक जाकर के ट्रांजैक्ट करता था। उसके बाद देखा कुछ दिन बाद एटीएम लगा दिया, जाओ पैसा निकालना है तो एटीएम से निकाल लो। अब क्या कर दिया भाई? अब यूपीआई कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन हो जाओ। दैट इज डायनेमिक, सब कुछ डायनेमिक है। सिस्टम को अपने बिहेव को चेंज करना पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम अपने बिहेव को चेंज कर रहा है कि नहीं? क्या बोलता है? रेलवे सिस्टम ने अपने बिहेव को चेंज किया कि नहीं किया? आपके पॉलिटेक्निक का पहले फॉर्म पेपर पे भराता था भाई,
एग्ज़ाम जो होता था उस दौरान मैं फॉर्म पेपर पे जाता था, 3 महीना लगता था एग्ज़ाम करवाने में, फॉर्म भरने के 3 महीना बाद एग्ज़ाम होता था। अब आज फॉर्म भरो, 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वो सब किसके द्वारा हुआ है? हाँ हाँ, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है। अब क्या है? अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। नहीं, पहले सामान खरीदने के लिए हम बाहर जाते थे दिल्ली, आप सब कुछ ऑनलाइन मंगवा लो। क्या बोलता है? बात समझ रहा है ना? तो वही चीज़ है, सिस्टम डायनेमिक होना चाहिए। कोई भी सिस्टम जब तक डायनेमिक नहीं होगा वो असिस्ट नहीं करेगा। अब रहने दे, अब तुम लोग भाग जाओ। तुम लोग का जो वीडियो है भेज दे रहे हैं।